हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं वी लुकअप फंक्शन के बारे में। तो दोस्तों वी लुकअप फंक्शन बहुत ज़्यादा काम आता है। तो दोस्तों वी लुकअप फंक्शन होता क्या है और उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। वी लुकअप, वी मतलब वर्टिकल, जिसका अर्थ होता है दोस्तों लंबवत, और एक्सेल में कॉलम वर्टिकल होते हैं। और वी लुकअप हम क्यों यूज करते हैं दोस्तों, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। जैसे दोस्तों वी लुकअप हम यूज करते हैं किसी डेटा को बेस मानकर उस डेटा के डेटा को ढूंढने के लिए हम उस वी लुकअप का यूज करते हैं। वी लुकअप का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, सिंटेक्स। तो दोस्तों वी लुकअप का सिंटेक्स, हम जब भी फॉर्मूला लगाते हैं तो इक्वल का साइन लेते हैं यूज, उसके बाद वी लुकअप लिखते हैं, उसके बाद ये फॉर्मूला आता है जिसके अंदर पहली चीज़ वैल्यू पूछता है। वैल्यू हमारा बेस होता है। जैसे दोस्तों मेरे को राम का डेटा ढूंढना है, तो राम मेरे लिए क्या हो गया, बेस हो गया। अब मैं राम के आधार पे डेटा ढूंढ रहा हूँ। फिर दूसरा आती है टेबल। टेबल जहाँ से मेरे को डेटा ढूंढना है, राम का डेटा जिस टेबल से ढूंढना है वो मेरी टेबल। तीसरा आता है कॉलम इंडेक्स, कि कौन सा कॉलम का डेटा मुझे चाहिए। जैसे राम है, उसकी सैलरी भी है, उसका पीएफ भी है, उसका ईएसआई है, उसका एरियर है, उसके अदर अलाउंस है, तो मेरे को कौन से वाला डेटा ढूंढना है, तो वो वाला कॉलम हो गया। तो दोस्तों हम उस ज़्यादा समझने के लिए हम एक सीट पे चलते हैं। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या है, कोड बनाए हुए हैं। एक एम्प्लॉय का कोड है, उसके बाद ये एम्प्लॉय का नेम है, ये एम्प्लॉय की सैलरी है, और ये एरियर्स है। अब मैं चाहता हूँ दोस्तों मेरे को 102 का कौन है, उस बंदे का नाम बताओ, उसकी सैलरी बताओ, उसका एरियर कितना है। ऐसे ही 107 का नाम बताओ, सैलरी बताओ और एरियर्स बताओ। तो दोस्तों या तो आप क्या करोगे, एक यहाँ से जाओगे, फिर यहाँ से ढूंढोगे, या फ़िल्टर लगा के ढूंढ सकते हो। पर बहुत ज़्यादा बड़ी सीट होती है दोस्तों, और उसका एक एक डेटा ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब हमारे पास सीरियल क्रम में होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं होता, पर नहीं होता तब दिक्कत आती है। तो इसको कैसे ढूंढ सकते हैं, तो वी लुकअप का फॉर्मूला लगाते हैं दोस्तों। हम इक्वल का साइन लेते हैं, उसके बाद वी लुकअप, ये हमारा फॉर्मूला आ गया, और इसके ऊपर हम डबल क्लिक कर दो या टैब बटन दबा दो। तो जैसे मैं टैब बटन दबाता हूँ तो ये देखो वी लुकअप खुल चुका है, फॉर्मूला खुल चुका है। अब ये पूछ रहे हैं लुकअप वैल्यू, कि किस वैल्यू के आधार पर आप डेटा ढूंढना चाहते हो। तो हमारी लुकअप वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे ये कोड है, इनके आधार पे हमें डेटा ढूंढना है। तो मुझे मान लो मुझे 102 नंबर का डेटा का नाम ढूंढना है, तो 102 ले लिया मैंने, यहाँ से ये क्लिक किया तो ये मेरा पहला आ गया। इसके बाद मैंने कोमा दबा दिया, कोमा दबाने के बाद यहाँ से ये टेबल एरे पे चला गया। तो ये पूछता है कि कौन सी टेबल से आपको डेटा ढूंढना है। तो टेबल मेरी कहाँ है, ये है। तो मैंने यहाँ से इस टेबल को सिलेक्ट कर लिया, ये लो मैंने एंड तक पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लिया। देखो यहाँ से इसने A2 से D17 तक, A2 से लेकर D17 तक इसने पूरी टेबल उठा ली। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मेरा टेबल एरे आ गया, पहले वैल्यू आ गई, उसके बाद मेरी टेबल आ गई। अब ये पूछना चाहता है कि आप क्या उठाना चाहते हो, क्या मतलब 102 नंबर का क्या चाहते हो, नेम चाहते हो, सैलरी चाहते हो, एरियर। हम क्या ढूंढ रहे हैं, फ़िलहाल हम नेम ढूंढ रहे हैं। तो नेम कितने नंबर का कॉलम है, इसमें कॉलम देख लेते हैं। पहला, दूसरा, ये देखो कॉलम ये होते हैं दोस्तों, ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। मेरे को कौन सा ढूंढना, बी। बी कौन से नंबर है, 2 नंबर पे है। तो मैं यहाँ पे क्या कॉलम इंडेक्स लगा देता हूँ 2, फिर उसके बाद कोमा। अब ये पूछ रहा है कि आपको अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए। हमें ज़्यादातर एग्जैक्ट मैच ही चाहिए, तो हम 0 प्रेस करेंगे। या तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो फॉल्स पे, या आप 0 या 1 में डेटा 0 और 1 के फॉर्म में ले सकते हो। 1 मतलब ट्रू और 0 मतलब फॉल्स, यानी एग्जैक्ट मैच। तो मैंने 0 ले लिया और फिर मैंने इसे ब्रैकेट बंद कर दिया। तो ये हमारा दोस्तों फॉर्मूला हो गया। और उसके बाद जैसे मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो
102 पे जिसका भी नाम होगा वो आ जाएगा। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो ये देखिए 102 नंबर पे कौन है दोस्तों, बी है। ये देखिए बी, 102 नंबर पे बी है। अब मेरे को 102 पे बी की सैलरी भी निकालनी है, तो हम वापस से रिपीट करते हैं फॉर्मूला, बराबर वी लुकअप। वी लुकअप दबाने के बाद टैब बटन दबाते हैं हम। फिर उसके बाद जो हम वैल्यू से डेटा उठाना चाहते हैं, जैसे कोड 102 से उठाना चाहते हैं, तो ये हमारी लुकअप वैल्यू हो गई। उसके बाद हम टेबल जहाँ से हमें डेटा लेना है तो इस टेबल से लेना है। पूरी टेबल को मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर पूरी टेबल को सेलेक्ट करने के बाद मैं वापस से कोमा दबाता हूँ, तो कॉलम इंडेक्स पूछ रहा है। तो कॉलम इंडेक्स कितने नंबर का, अब क्या लेना है हमें, सैलरी निकालनी है। तो 1, फिर 2 नंबर और फिर 3 नंबर। तो 3 नंबर पे हैं, तो मैंने 3 नंबर दबा दिया और फिर वापस से कोमा दबा दिया और फिर मैंने एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दबा दिया। और फिर एंटर प्रेस करते ही ये देखिए बी का सैलरी कितनी है, बी की सैलरी 1001 है। तो यहाँ से आ गई। अब मैं इस फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दी, तो ये देखो सबके नाम आ गए। ऐसे इसको कर दिया मैंने, और इसी को भी मैं आगे कर सकता हूँ, पर इसको हम एक बार फिर से लगा लेते, कर सकते हैं हम कॉपी भी। वी लुकअप, वी लुकअप, वी लुकअप, यहाँ से यहाँ क्लिक करना है, फिर टेबल चूज कर लेनी है हमें। फिर यहाँ से कितने नंबर का चाहिए हमें, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे है एरियर, और फिर जी ये आ गया। और फिर मैंने ये हो गया, ये आ गया मेरा 115 नंबर। अब दोस्तों यहाँ तक तो हो गया। अब मैंने मान लो एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे मैं पूरा का पूरा डेटा यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ पे डेटा डाल दिया। फिर अब देखो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ, आपको थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूँ। मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। ठीक है, मैंने ये कर दिया। अब मैं चाहता हूँ इसके नीचे भी मान लो मैं इन 4 का और चाहिए। 115 तक का तो मैंने पूरा ले लिया, मेरे को दोबारा से नीचे रिपीट करना है 107, 8, 9। अब मैं वापस से कॉपी पेस्ट करता हूँ इसी फॉर्मूले को। तो ये देखिए ये अब ये नॉट एप्लीकेबल क्यों आ गया दोस्तों, इसका क्या मतलब किस कारण हुआ। तो दोस्तों ये हमारी टेबल के कारण हुआ है कि हमने हमारी टेबल को फिक्स नहीं किया था। ये देखिए जैसे मैं यहाँ पे टेबल दिखाता हूँ, ए पे टेबल दिखाता हूँ तो पूरी सेलेक्ट है, ठीक है। अब मैं नीचे और चलता हूँ तो ये देखिए 109 पे टेबल करता हूँ, तो ये देखिए टेबल कहाँ से कहाँ आ गई मेरी। अब यहाँ से स्टार्ट हो गई टेबल, कहाँ से होनी चाहिए थी, यहाँ से लेकर 2 से लेकर 17 तक होनी चाहिए थी, पर अभी चेंज हो चुकी है टेबल मेरी। टेबल ये देखो टेबल नीचे जा चुकी है, पर मेरे को इस टेबल को फिक्स करना, तभी मेरा फॉर्मूला फिक्स होगा। तो टेबल को फिक्स करने के लिए हम जब भी किसी डेटा को फिक्स करना होता है तो हम डॉलर का साइन लगाते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, A2 से लेकर D17 तक की जो हमने टेबल चूज की है उसके आगे डॉलर साइन लगा देते हैं। 4 पे है डॉलर आपका साइन, ये देखो मैं यहाँ पे डॉलर लगा दिया, 2 के आगे मैंने डॉलर लगा दिया, D के आगे मैंने डॉलर लगा दिया, और 17 के आगे मैंने डॉलर लगा दिया। तो ये डेटा हमारा फिक्स हो गया। अब मैं जैसे ही देखो C से नीचे तक का फॉर्मूला पेस्ट करता हूँ, कॉपी पेस्ट, तो ये देखो नीचे कोई दिक्कत नहीं आई, कोई डेटा में कोई दिक्कत नहीं आई, फॉर्मूला लग गया। क्योंकि अब मैं देखो टेबल दिखाता हूँ आपको, टेबल वो की वही सेलेक्ट है मेरी, कहीं पे भी देखोगे ये देखो टेबल पूरी वो की वही सेलेक्ट है। और यहाँ से मैंने इनको भी कॉपी पेस्ट कर लेना है, इनके ऊपर भी मैंने डॉलर साइन लगा देता हूँ सब पे। ये यहाँ पे मैंने डॉलर साइन लगा दिया। ये देखो ये हो गया। लेकिन दोस्तों अब मैं एक और बताता हूँ, मान लो यहाँ पे मैंने सैलरी को इंसर्ट, यहाँ पे मैंने एक कॉलम इंसर्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने डाल दिया
सैलरी की जगह पीएफ डाल दिया, मान लो मैंने प्रोविडेंट फंड डाल दिया, और यहाँ पे मैंने उसमें वैल्यू दे देता हूँ मैं थोड़ी सी, ये लो मैंने 300 वैल्यू दे दी सबकी पीएफ की। ये लो मैंने सीरीज फिल कर दी है, और ये फिल सीरीज कर दी, ठीक है। तो अब दोस्तों क्या हुआ, आपका फॉर्मूला तो चेंज हो गया, यहाँ पे सैलरी आनी चाहिए थी पर आपका तो पीएफ आ रहा है। जैसे मैंने एक रो मतलब एक कॉलम ऐड किया, आपका फॉर्मूला फ्लॉप हो गया। तो सर इसका क्या इलाज है कि मेरा फॉर्मूला फ्लॉप ना हो? तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, हम वापस से वहीं चलते हैं। कंट्रोल जेड कर देता हूँ मैं इसको, यहाँ कंट्रोल जेड किया मैंने, यहाँ कंट्रोल जेड किया, और यहाँ कंट्रोल जेड। ये आपकी देखो यहाँ पे सैलरी 1000 है, अब यहाँ पे सैलरी 1000 है, यहाँ फिक्स आ रहा है, सही आ रहा है। अब इसका इलाज क्या है? तो दोस्तों जब भी आपको कुछ करना है, जो हमने ये 3 नंबर डाला है ना, 3 नंबर, कौन सा था 3 नंबर? 1, 2 और 3 नंबर, 3 नंबर कॉलम था ये। तो ये मैंने जहाँ यहाँ पे 3 नंबर वी लुकअप में 3 नंबर कॉलम डाला है, तो क्या मैं इस कॉलम को चेंजेबल बना सकता हूँ? तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, कॉलम ले लेना, कॉलम का फॉर्मूला ले लेना, COLU। यहाँ पे ये देखो कॉलम से मैंने कॉलम फॉर्मूला ले लिया, और अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों आपको, इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से जिस मतलब इस कॉलम में क्या चाहिए, मेरे को सैलरी चाहिए थी, तो सैलरी कौन से नंबर पे है? C नंबर पे है, तो आपको C पे आपके माउस को क्लिक कर देना है। ये देखिए यहाँ से C इसने चूज कर लिया, और यहाँ से मैंने इस कॉलम को यहाँ पे बंद कर दिया। अब मैं एंटर कर देता हूँ, तो ये देखिए, और अब मैं इसको पूरे को पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, वही प्रोसीजर वापस से एडिट करता हूँ। ये देखो मैंने ऐड किया, यहाँ पे पीएफ डाला, ये 300 रुपये डाले, और ये मैंने ऐड कर दिया, और ये मैंने सीरीज फिल कर दी। पर आपका तो डेटा चेंज नहीं हुआ दोस्तों, सैलरी में सैलरी का डेटा आ रहा है। ये क्यों हुआ दोस्तों? आपने देखा, क्योंकि मैंने यहाँ से कॉलम से उठा लिया, ना कि नंबर्स में नहीं था। नंबर्स में पहले हम नंबर्स में डाल रहे थे तो वो फिक्स था, अब हमारा फिक्स नहीं है डेटा, अब चेंजेबल है। जैसे हम चेंज करेंगे तो सैलरी वाला सैलरी ही उठाएगा, पीएफ की वैल्यू नहीं उठाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू दोस्तों।